आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में फेलियर को कैसे मैनेज करें। कभी आपने देखा है किसी पढ़ने वाले बच्चे को, किसी नौकरी के लिए तैयारी करने वाले बच्चे को, या किसी बिजनेस के लिए प्रिपरेशन कर रहे व्यक्ति को, या किसी भी काम की शुरुआत करने वाले व्यक्ति को कोई ये कहता हो कि आप फेल हो जाएंगे तो इसमें से कैसे निकलेंगे। मेरी बातें थोड़ी सी आपको अजीब लगेंगी, पर मेरा आज का टॉपिक ही ऐसा है कि फेलियर के बारे में ही बात करना जरूरी है। हम सब हमेशा बात करते हैं कि आप 10वीं पास हो जाएंगे तो आपको ये इनाम मिलेगा, आप फिर 12वीं में चले जाएंगे, वहाँ अच्छे नंबर आएंगे तो आपको सीयूटी मिल जाएगा, सीयूटी में अच्छे नंबर आ जाएंगे तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, आपकी इंजीनियरिंग अच्छी हो जाएगी, आपका एमबीए अच्छे नंबरों से हो जाएगा, तो आपका कैंपस हो जाएगा, कैंपस हो जाएगा तो आपकी लाइफ सेटल। ये सब वो बातें हैं जो ऑप्टिमिस्टिक हैं, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो हो जाएंगी और आप कुछ नहीं भी बताए रहेंगे फिर भी जीवन बड़ा ही बढ़िया चलेगा। पर जरा सोचिए, तब क्या अगर बच्चा 10वीं में फेल हो जाए? तब क्या अगर बच्चे का सीयूटी में नंबर कम आ जाए? तब क्या जब वो जेई मेंस में फेल हो जाए? तब क्या जब वो नीट क्वालिफाई ना कर पाए? क्या हम अपने बच्चों को ये समझाते हैं कि अगर लाइफ में कभी आप फेल हो जाओ, कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको लाइफ में टफ टाइम का सामना करना पड़े, तो आप उससे कैसे निकलेंगे बाहर? देखिए, अच्छे समय के लिए आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि अच्छा समय आएगा तो आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, अच्छा समय आएगा तो आपको क्या शो करना है, कैसे आगे बढ़ना है। वो तो टाइम अपने आप बता देता है। प्रिपरेशन तब करना है जब आप फेल हो जाएंगे। आपको तैयारी इस चीज की करनी चाहिए कि आप फेल हो जाएंगे तो क्या करें। आप जरा सोचिए, आप 10वीं की परीक्षा देने गए, आपको उम्मीद है कि मेरा 90% 92% नंबर आएगा, और आप किसी 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं और आपका रिजल्ट खराब। आपका बच्चा उस सिचुएशन से कैसे बाहर आएगा? आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप इंटरव्यू तक गए, इंटरव्यू दे के आए, पर किसी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या आपने अपने आप को, या आपकी फैमिली ने आपको, या इस सोसाइटी ने आपको इस बात के लिए तैयार किया है कि आप फेल हो जाएंगे तो क्या करेंगे? प्रॉब्लम यही है। प्रॉब्लम ये है कि हम सक्सेस की सारी प्रिपरेशन करते हैं, हमारे ड्रीम्स सारे सक्सेस के बारे में होते हैं, पर हमारी फेलियर के बारे में हमारी कोई प्रिपरेशन नहीं होती। हम एक बार नहीं सोचते कि अगर हम जीवन में फेल हो गए किसी लेवल पे तो हम क्या करेंगे। रिजल्ट क्या होता है? कुछ लोग अपने आप को संभाल लेते हैं और जीवन की अलग गतिविधियों में लग जाते हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे लोगों को, बहुत हिम्मत वाले लोग होते हैं। पर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इन असफलताओं को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और अपने जीवन को त्याग देते हैं। मैं यहाँ पर एक डिस्कस करना चाहूंगा एक छोटी सी स्टोरी के बारे में। नाम लेके डिस्कस नहीं करूंगा, नाम लेना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, पता नहीं लॉ परमिट करेगा या नहीं करेगा। एक इंडियन कपल यूएस में रहता था और 2008 के लेमन ब्रदर्स क्रैश के दौरान उनकी जॉब चली गई, और जो शेयर मार्केट का क्रैश आया था उसमें उनकी जो भी सेविंग्स थी वो मार्केट क्रैश के साथ ही बहुत ही स्लैश हो गई। इसके बाद वो 6-7 महीने उस सिचुएशन से स्ट्रगल करते रहे पर मैनेज नहीं कर पाए। लास्ट में उन्होंने डिसाइड किया कि इस दुनिया को छोड़ देते हैं। उन्होंने अपने 3 बच्चों को मारा, अपनी वाइफ को मारा, अपनी सास को मारा, और इसके बाद खुद को मार लिया। एक सुसाइड नोट छोड़ के गए और उसमें उन्होंने लिखा कि मैं पिछले 6-7 महीने से बेरोजगार हूँ, मेरे ऊपर कर्जे का बोझ है, मैं हर तरीके की सेविंग्स गंवा चुका हूँ, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। मुझे लगता है कि अपने परिवार का जीवन खत्म कर देने से इस सारी समस्या का समाधान हो जाए। ये मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ, इसको आप गूगल कीजिएगा, 2008 इंडियन कपल यूएस सुसाइड, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। वहां पर नाम भी मेंशन है, मैं इस वीडियो में नाम नहीं लेना चाहता। जरा सोचिए कि वो फैमिली सुसाइड करने पे क्यों मजबूर हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनको ये बताया ही नहीं गया था कि आप फेल होंगे तो अपने आप को मैनेज कैसे करेंगे। अगर उनको 10वीं में जब वो परीक्षा देने गए थे तब उनके पेरेंट्स ने बता दिया होता कि बेटा फेल पास से कुछ नहीं होता, आप एफर्ट पूरा कीजिए, अगर आप फेल भी हो जाएंगे तो रीट्राई करेंगे, फेल होंगे तो अपने फेलियर को कैसे मैनेज करेंगे, अगर ये समझा दिया होता तो उन्होंने सुसाइड ना किया। पर उस व्यक्ति को समाज ने, समाज में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फैमिली भी समाज का ही हिस्सा है, फैमिली ने, समाज ने, पेरेंट्स ने हमेशा यही समझाया कि आप सक्सेस होंगे तो क्या करेंगे। इस पे तो कोई बात ही नहीं करना चाहता कि आप असफल हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे। सारी समस्या की जड़ यही है। आपको तैयार इसलिए नहीं होना है कि आप सफल हो जाएंगे तो क्या करेंगे,
आप जब सफल हो जाएंगे तो आपको किसी तैयारी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सफलता आपका मार्गदर्शन खुद कर देगी। तैयारी आपको इस चीज के लिए करनी है कि अगर आप जीवन में किसी वजह से किसी पॉइंट पे असफल हो गए तो आप क्या करेंगे। ऑप्टिमिज्म तो हमेशा अच्छा है, आप हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहिए, ऑप्टिमिज्म में बुराई नहीं है, मैं ऑप्टिमिज्म के खिलाफ नहीं हूं। पर पेसिमिज्म का क्या? जब लाइफ आपका साथ छोड़ देती है, जब सारी सफलताएं आपसे हाथ छुड़ा लेती हैं, जब आपकी परछाई आपसे आपका साथ छुड़ा लेती है, उस समय आप क्या करेंगे? कैसे मैनेज करेंगे आप अपने आप को? जानते हैं सबसे बड़ा भय क्या होता है व्यक्ति के अंदर में? एक फेल हुआ व्यक्ति ना अपने आप को संभालने की पूरी क्षमता रखता है, पर उसका सबसे बड़ा भय होता है कि सोसाइटी क्या कहेगी। आज मैं आईएएस अधिकारी हूं, मैं किसी वजह से सस्पेंड हो गया या टर्मिनेट कर दिया गया, तो मैं अब घर क्या मुंह लेके जाऊंगा? सोसाइटी मुझे क्या बोलेगी? मैं 10वीं की परीक्षा में मेरे पापा ने बोला था कि 90% मेरे नंबर आएंगे, मेरे नंबर 60% आ गए, मुझे मर जाना चाहिए वरना सोसाइटी क्या बोले। मुझे एक बात बताइए, ये जीवन आपको आपकी सोसाइटी ने दिया है, ये जीवन आपको इस समाज ने दिया है। ये समाज आपके साथ उसी तरीके का व्यवहार करेगा जिस तरीके का सम्मानित या असम्मानित व्यवहार आप अपने व्यक्तित्व के साथ करेंगे। आपको इस बात की चिंता एक बार भी नहीं करनी है कि समाज आपके साथ क्या करेगा, समाज आपको क्या कहेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने बच्चों को, अपने फैमिली के एस्पिरेंट्स को, या जो लोग किसी विशेष कार्य के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको फेलियर के लिए तैयार करना चाहिए कि अगर आप फेल हो गए तो अपने आप को मैनेज कैसे करेंगे। आज इस पूरी वीडियो में हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि अगर आप लाइफ में कभी फेल हो जाएं तो उस ट्रॉमा से, उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलें और अपनी लाइफ को रीमैनेज कैसे करें। सबसे बड़ी बात तो देखिए समझना ये है कि फेलियर है क्या। जरा सोचिए, जीवन में आप कुछ करना चाहते हैं, आप 10वीं की परीक्षा देना चाहते हैं और 10वीं की परीक्षा में पास हो जाते हैं, क्या बदलेगा आपके? यही तो है कि जीवन की एक सीढ़ी चढ़ गए आप। पर अगर आप परीक्षा पास नहीं हुए तो भी कुछ नहीं बदलेगा, फिर तैयारी करेंगे, फिर पास हो जाएंगे। आप किसी काम की तैयारी करते हैं, अगर आप उसमें कामयाब नहीं होते हैं तो उस फेलियर के गिल्ट को लेकर के आपको खुद को ब्लेम नहीं करना है, आपको उसको फेस करना है। आपको सबसे बड़ी फेलियर का ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब आदमी फेल होता है तो ये सोचने लगता है कि मैं फेल क्यों हुआ, और उसके अंदर गिल्ट की फीलिंग होने लग जाती है। अपने आप को कंपैरिजन करने लग जाता है, अरे मेरा वो दोस्त तो 90% नंबर लेके आया, मैं सिर्फ 60% पे रह गया, वो पास हो गया, मैं फेल हो गया। ही कंपैरिजन करना और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करना बहुत ठीक है, पर एक किसी टास्क को और उसको पूरा करने की जिद को और उसको अपनी लाइफ से जोड़ लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसको अपनी लाइफ से जोड़ के देखना कि बस अब ये एग्जाम नहीं निकला, अब तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई। फेलियर तब नहीं है जब आप किसी काम में असफल हो जाते हैं, फेलियर वास्तव में तब है जब आप ये मान लेते हैं कि मैं दोबारा से ट्राई नहीं कर सकता और दोबारा से इसमें कामयाब नहीं हो सकता, या इस काम के अलावा मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। फेलियर फेल हो जाना नहीं है, फेलियर आपका एक्सेप्टेंस है। अगर आप अपने फेलियर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और मान लेते हैं कि जीवन बस अब यहीं खत्म हो गया, अब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, वो फेलियर है। अब फेलियर में सबसे बड़ा खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा जो फेलियर में है ये है कि जब आदमी फेल होता है तो हैंसफोर्थ की सोसाइटी ने, फैमिली ने, पेरेंट्स ने आपको इस चीज के लिए तैयार ही नहीं किया है कि आप फेल भी हो सकते हैं। आपको जीवन में असफलताओं का सामना भी करना पड़ सकता है, और जब आदमी अचानक असफलता का सामना करता है, असफल हो जाता है, तो डिप्रेशन में जाने लग जाता है, उसको अलग अलग तरीके के नेगेटिव थॉट आने लग जाते हैं। और सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति तब हो जाती है जब व्यक्ति ये मान लेता है कि शायद मेरे अंदर ही कोई कमी है, मैं ही इस काम के योग्य नहीं हूं और मैं दोबारा अब जीवन में कुछ कर नहीं। ये फेलियर का सबसे डेंजरस जोन है जो आपको आपकी लाइफ की एक्सट्रीम निगेटिविटी की तरफ लेके जाता है। किसी भी फेलियर को लाइफ का अंत मान लेना या ये मान लेना कि मैं इस फेलियर के बाद कुछ कर ही नहीं सकता, मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता और मेरा जीवन यहीं खत्म हो जाएगा, ये फेलियर है। ये सोच लेना कि मेरा जीवन किसी परीक्षा पे जाकर के, किसी कार्य पे जाकर के खत्म हो जाएगा, ये फेलियर है। फेलियर आप किसको कहेंगे? अंगुली में अंगूठी ना होना फेलियर है, या अंगुली ना होना फेलियर? अंगुली ना फेलियर होना है, अंगुली ना होना फेलियर है, या कलाई ना होना फेलियर है? कलाई ना होना फेलियर है, या पूरी बाजू ना होना फेलियर है, या फिर ये जीवन ना होना फेलियर है? फेलियर अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग मायने रख। जरूरत है आपको अपनी कैपेसिटीज को, अपनी एक्सेप्टेंस को, अपनी क्षमताओं को दोबारा सोचना, दोबारा एकत्रित करना और पुनः प्रयास करना,
एक कार्य में आप पूर्णतः असफल हो गए तो किसी दूसरे कार्य के लिए। जीवन आपको इसलिए थोड़ी मिला है कि आप किसी परीक्षा में पास हो जाएं, किसी कार्य को कंप्लीट कर लें, किसी नौकरी को प्राप्त कर लें। आप प्रयास करना आपका काम है। किसी फेलियर को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ को असफल मान लेना, अपनी लाइफ को स्टेक पे लगाना आपका काम नहीं है। इसलिए दोस्तों, फेलियर के डेंजरस स्टेज में बिल्कुल भी जाने की सोचनी नहीं चाहिए। अब बात यह है कि हम अगर फेल हों तो क्या करें, कैसे मैनेज करें फेलियर, कैसे संभालें अपने आप। पहला काम आपको क्या करना है, जब भी आप असफल हो जाए उस असफलता का पूरा श्रेय खुद को दें। खुद को माने ब्लेम गेम मत खेलिए। ये सोचना ही नहीं है कि मैं इसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं उसकी वजह से कुछ नहीं कर पाया। मैं अपनी बात बताता हूं, मैंने अपने पूरे जीवन पीसीएस बनने की तैयारी करी, पेपर लिखे, पर मैं अयोग्य, मैं असफल रहा। पर मेरा जीवन पीसीएस बनना नहीं था, मैं नहीं बना पीसीएस। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ इस बात को कहता हूं कि मेरे अंदर क्षमता नहीं थी, मेरे अंदर योग्यता नहीं थी, इसलिए मैं पीसीएस बन नहीं पाया। पर मैं जीवन में असफल नहीं हूं। कोई एक परीक्षा, कोई एक नौकरी का प्रयास, कोई एक लक्ष्य मेरे जीवन को असफल नहीं बना सकता। मेरी इच्छा थी, मेरी तमन्ना थी पीसीएस बनने की, पर पूरी ट्राई करी, पूरी कोशिश करी, नहीं हुआ। पूरी शिद्दत से एक्सेप्ट करता हूं कि मैं असफल रहा। मैं जब भी अपनी कहानी किसी को सुनाऊंगा तो उसमें ये कहूंगा कि मैं जीवन में असफल नहीं था, मेरे जीवन का एक लक्ष्य था पीसीएस बनना, उसमें मैं असफल रहा। पर कोई मेरा एक लक्ष्य मेरे इस पूरे जीवन को असफल नहीं कर सकता। ऐसे ही आप किसी एक लक्ष्य को जब आप पाने की कोशिश करते हैं और उसमें असफल हो जाए तो पूरी जिम्मेवारी लीजिए, मेरे अंदर कमी थी, मैं नहीं कर पाया, कोई ब्लेम गेम नहीं। इसके बाद देखिए, आप असफल होंगे तो दर्द तो होगा, रोना भी आता है। आप रोइए, चीखिए, चिल्लाइए, पर इसलिए कि वो दर्द बाहर आ जाए, इसलिए नहीं कि आपका जीवन खत्म। इसलिए नहीं रोना है कि जीवन खत्म हो जाए। आप रोइए, आप अपने दर्द को मिटाइए और उससे अपनी पूरी क्षमताओं का उसके बाद आकलन कीजिए और सोचिए कि क्या मैं इस लक्ष्य के काबिल हूं। अगर आवाज आए मन से कि हाँ मैं हूं, तो फिर प्रयास कीजिए। फिर ना बने फिर प्रयास कीजिए, फिर ना बने फिर प्रयास कीजिए। और इस बात के लिए भी आप तैयार रहिए कि ये नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मैं जीवन में असफल नहीं होऊंगा। ये नहीं हुआ तो मैं वो करूंगा जिसके लिए शायद मैं बना हूं। मैं ये मानूंगा कि ये लक्ष्य ही मेरे लिए नहीं था, इस लक्ष्य के लिए मैं नहीं बना था, पर मैं अपने जीवन में नाकामयाब हो जाऊंगा किसी लक्ष्य की वजह से, ये मैं नहीं करूंगा। मैं पीसीएस नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, मैंने जीवन में और बहुत काम किए, एक सफल जीवन जी रहा हूं। इसी तरीके से किसी असफलता को अपने दिमाग में बांध करके, अपने जहन में बिठा करके अपने जीवन को खराब नहीं करना है। हो गए, सफल हो गए तो क्या हो जाता, अगर किसी परीक्षा में आप पास हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक परीक्षा ही तो है। बहुत सारे लोग तो आईएएस बनने के बाद सुसाइड कर लेते हैं। अगर आईएएस को ही या किसी एक परीक्षा को ही, किसी एक लक्ष्य को ही सक्सेस मान लिया जाए, वो लोग उसके बाद सुसाइड कर लेते हैं, कुछ अपने जीवन को खराब कर लेते हैं। सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आपने किसी एक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया या नहीं प्राप्त कर लिया। सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप उस थॉट प्रोसेस को किस तरीके से टेकल करते हैं। और लक्ष्य तो बहुत आएंगे जीवन में। जब आप 10वीं की परीक्षा दे रहे थे वो भी लक्ष्य था, 12वीं की परीक्षा दे रहे थे वो भी लक्ष्य था, जब आप ग्रेजुएशन दे रहे थे वो भी लक्ष्य था, फेल होने का डर वहां भी था, जब आप सिविल के एग्जाम दे रहे थे तब भी डर, फेल होने का डर था। और कई लोगों को तो पूरे जीवन डर लगा रहता है। नौकरी कर रहे होते हैं, भले उनकी मैनेजमेंट को, उनकी कंपनी के लोगों को ये लगता हो कि ये व्यक्ति नौकरी छोड़ देगा तो हमें दिक्कत हो जाएगी, पर आपको ये डर खाता रहता है कि मुझे नौकरी से हटा दिया तो क्या हो। आपको असफलता के फियर से निकलने का सबसे बड़ा एक तरीका बताऊं, वो तरीका ये है कि आप अपने आप को असफल होने के लिए तैयार कर लीजिए। लिखिए, आप एक पेपर पेन लेकर के लिखिए कि मैं जब असफल हो जाऊंगा तो मैं अपने जीवन को रिकलेक्ट कैसे करूंगा। और फिर आप देखेंगे कि आप जिस भी लक्ष्य के लिए तैयारी करेंगे, पहले से ज्यादा एनर्जी के साथ, पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ और पहले से ज्यादा गुणवत्ता के साथ तैयारी करें, और मुमकिन होगा कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त भी करें। अगर आपको कोई असफलता मिल जाए जीवन में, पूरी जिम्मेवारी लें और आपके अंदर का जो भाव प्रवाह उत्पन्न होता है, रोना है, चिल्लाना है, चीखना है, कुछ मर्जी करना है, जीवन को असफल मानने के अलावा सब कुछ करना है, वो सब करना है जिससे दर्द निकल जाए। और फिर अपनी उस फेलियर से लर्न करना है, मेरे अंदर क्या कमी रह गई, मैं इसे नहीं कर पाया। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी हो और आपको लगता हो कि मैं ये कर सकता हूं, फिर प्रयास कीजिए, फिर प्रयास कीजिए, फिर प्रयास कीजिए। और फिर भी ना हो तो जीवन में कुछ और प्रयास कीजिए, कुछ और लक्ष्य तय कीजिए, उनको प्राप्त करने का प्रयास कीजिए।
कोई एक लक्ष्य आपका जीवन तय नहीं कर सकता। जीवन में असफलता वो है जब आप असफलता का घेरा अपने चारों तरफ तैयार कर लेते हैं और इसके बाद उससे निकलने को तैयार नहीं हो। आप असफल तब हो जाते हैं जब आप असफलता को अपने मन पे और अपने जीवन पे हावी हो जाने देते। असफल तब नहीं होते हैं जब आप असफलता को फेस करते हैं। एक बात यकीन रखिए, किसी एक लक्ष्य में फेल हो जाना आपके जीवन को दिशा विहीन नहीं कर सकता। और यकीन मानिए, जिस दिन आप असफल होने के डर को संभालने के लिए तैयार हो गए ना, उस दिन सफलता झक मार के आपके पास आई। ये मैं किसी किताब से पढ़ के नहीं कह रहा हूं, मैं ये अपनी जीवन की सीखी हुई बातों से कह रहा हूं आपको। जब भी आप फेल हो जाए ना, आप अकेले में बैठ के वाइवा एनालिसिस कीजिए, अपने उस लक्ष्य की और अपनी योग्यता की अच्छाइयों और बुराइयों का कंपैरिजन कीजिए। आप पूछिए खुद से कि क्या आप योग्य हैं उस लक्ष्य के। अगर जवाब आए हाँ, तो फिर पूछिए क्या कमी रह गई थी तैयारी। फिर पूछिए क्या मैं पूरी तैयारी अगर दोबारा करूं तो मैं सफल हो जाऊंगा। अगर जवाब ना आए तो फिर पूछिए क्या मैं जीवन में कुछ और नहीं कर पाऊंगा। यकीन मानिए, आपके मन से जवाब आएगा, आप ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो कर सकते हैं। इस एक लक्ष्य से आपका जीवन खत्म नहीं होगा। और जब आपको ये समाज क्रिटिसाइज करने आए कि आप तो बड़ा आईएएस बनने गए थे, आप तो बन नहीं पाए, तो हिम्मत रखिए डट के खड़े होकर कहने का कि हम उन लोगों में से हैं जिन्होंने प्रयास किया। हम उन लोगों में से हैं जो उस परीक्षा में बैठने की हिम्मत जुटा पाए। हम उन लोगों में से हैं जो उस लक्ष्य के लिए तैयारी कर पाए। आप एक बात समझिए कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति आप जब प्रयास करते हैं, उसी टाइम 50% आपकी तरफ हो जाती है। देखिए, जब आप प्रयास नहीं करते हैं तो सिर्फ एक बात होती है कि आप कामयाब होंगे ही नहीं। पर जैसे ही आप प्रयास करते हैं तो 50% चांस होता है आपके कामयाब होने का और 50% चांस होता है आपके फेल हो जाने का। पर आप उन करोड़ों लोगों से लाख गुना अच्छे हैं जो लोग इस भय से प्रयास ही नहीं करते हैं कि हम असफल हो जाएंगे, और इस समाज के डर से अपनी असफलताओं के बेस पे अपने जीवन को जीना नहीं छोड़ना है। आप जब किसी प्रयास में लगते हैं तो ये मान के चलिए कि शायद मैं इसमें फेल भी हो जाऊंगा, और जैसे ही आपके मन में फेलियर का भाव तैयार हो जाता है कि मैं शायद फेल भी हो जाऊंगा, तो आपके अंदर से ना एक भय निकल जाता है कि समाज क्या कहेगा, वो चार लोग क्या कहेंगे, वो परिवार क्या कहेगा, कोई आपसे अच्छा है ही नहीं। अरे वो लोग कैसे अच्छे हो सकते हैं आपसे जिन्होंने कभी प्रयास ही नहीं किया। आप उन लोगों में से हैं जिसने प्रयास किया, हो गए असफल तो हो गए। यकीन मानिए, जिस दिन आपने असफलता को स्वीकार करने की हिम्मत जुटा ली, 90% चांसेस हो जाते हैं कि आप सफल। मैं हर उस पेरेंट से बोलना चाहूंगा, हर उस समाज के व्यक्ति से बोलना चाहूंगा कि आप अपनी सोसाइटी को, अपने बच्चों को सफलता के लिए तो तैयार कीजिए ही कीजिए, पर साथ में उन्हें यह भी समझाइए कि एक लक्ष्य प्राप्ति जीवन नहीं हो सकता। उनको ये भी समझाइए कि अगर लाइफ में कभी फेलियर मिल जाए तो उस फेलियर से ओवरकम कैसे करें, उस फेलियर से बाहर कैसे निकलें। अपने बच्चों को ये भी समझाइए कि आप इस भय में जीवन ना बिताएं कि समाज क्या कहेगा आपके फेलियर के। उस समाज को आपसे कुछ भी कहने का हक नहीं है जिसने जीवन में प्रयास किया ही नहीं। आप उस निष्क्रिय समाज से 1000 गुना अच्छे हैं जिसने प्रयास किया। आपने प्रयास किया, असफल रहे, कोई बात नहीं, कम से कम अगला एस्पिरेंट, अगला कैंडिडेट उस काम के लिए जब जाएगा तो आप अपना अनुभव उस व्यक्ति को दे पाएंगे जितना अनुभव आप उस अपने असफल प्रयास में प्राप्त करके आए हैं। पर वो समाज के जिन लोगों से आपके मन के अंदर भय बैठा हुआ है, क्या वो बता पाएंगे उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए। तो जो लोग नितांत अयोग्य हैं, जिन लोगों के पास बोलने की क्षमता ही नहीं होनी चाहिए, आप उसके भय से जीवन जीना छोड़ देंगे? नहीं। लिख लीजिए, असफल आप तब होते हैं जब उस निराशा के घेरे में बैठ जाते। असफल आप तब नहीं होते जब आप उस निराशा के घेरे से बाहर निकलने की पूरी क्षमता एकत्रित कर ले। आप अपने आप को हर लक्ष्य के लिए तैयार कीजिए, हर सक्सेस के लिए तैयार कीजिए, पर अपने मन को उस मजबूत स्थिति के लिए तैयार रखिए, उस मजबूत व्यवस्था में बना के रखिए कि अगर जीवन में आप कभी असफल हो जाएं तो आप असफलता को फेस कर पाएं और वो असफलता आपके जीवन को निराशा के अंधकार में ना धकेल पाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरीके की रियल लाइफ की इंस्पिरेशनल वीडियो जब भी बनाऊं तो आप लोगों तक समय पर पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच।